जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा अपने आप में सब कुछ प्रदान करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो शुरू में ही लिख दिया है कि जो दायक फलचार, सब जो भी कामना मनुष्य की होती है वो सब मिल जाता है हनुमान चालीसा से। बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ आर्थिक कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जिसको लेकर वो हनुमान जी की पूजा आराधना करता है। फिर भी कभी ना कभी कुछ रुकावट देखने को मिल जाती है। उन रुकावटों का क्या उपाय हो सकता है, क्या निदान हो सकता है, ये सारा कुछ आज हमने ये आग्रह किया है, जिज्ञासा रखी है आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी के सामने, जिन्हें आप हनुमान चालीसा की व्याख्या भाव आप सुनते रहे हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। तो आचार्य जी आज आपको बताएंगे किस प्रकार से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या आ रही हो, आपका काम रुक रहा हो, तो हनुमान जी की कृपा से कैसे वो पूरा हो। आचार्य जी, चूँकि इस तरह की जिज्ञासा काफ़ी लोगों की थी जी। और बहुत सारे लोग ये जानना ही चाहते हैं, चूँकि घोर आर्थिक युग भी है। हाँ। और बगैर ये सब ठीक किए दुरुस्त किए व्यक्ति का जीवन चलता कहाँ है, बल्कि परमार्थ के कार्य में भी आगे बढ़ने के लिए भी पैसा चाहिए। बिल्कुल धन चाहिए। आज के समय में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो बिना धन के संभव ही नहीं है। आप एक घर में छोटा सा यज्ञ भी कराना चाहते हैं तो भी उसमें आपको धन की आवश्यकता है, क्योंकि धन सब कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो कलयुग है उसको अर्थयुग कहा जाता है, पैसे का युग कहा जाता है। पैसे की बड़ी प्रधानता है और बहुत सारे कार्य आप देखते हैं कि वो पैसे के ऊपर ही निर्भर करते हैं, बिना पैसे के संभव नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको धन की समय समय पर प्राप्ति होती रहे और सही प्राप्ति होती रहे, ये बहुत आवश्यक है। जी। और इसमें श्री हनुमान जी महाराज का बहुत बड़ा सहयोग है। अगर आप देखें तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो अड़िमादे 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, अगर वो आपको सुलभ हैं तो आपको और क्या चाहिए। और वो किसे सुलभ है? श्री हनुमान जी महाराज को। अर्थात कोई ये कहे कि हनुमान जी से ये नहीं मिल सकता तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि असवर दीन जानकी माता, मैया जानकी पहले ही कह चुकी हैं, वो इतनी प्रसन्न थी कि उनके पास जो भी था वो सब उन्हें प्रदान कर दिया कि बेटा आज से ये सब तुम्हारा है, तुम जिसे चाहोगे उसे यह मिलेगा, इसका लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसी अड़िमादी जो सिद्धियां हैं जिसके माध्यम से आप धन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो स्थिति है जिसमें आप देखिए कि बिना धन के कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर धन आपको न पहुंचे अथवा रुकावट बन जाए, अथवा आपका आया हुआ धन आपके हाथ से वापस चला जाए। बहुत सारे लोग मतलब मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोगों के पास, आपके पास भी आते हैं कि मतलब आया हुआ पैसा वापस चला गया, कहीं फंस गया, निकल ही नहीं रहा, बिल्कुल आजकल हो रहा है और उसमें सालों बीत गए। तो जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपकी जो व्यवस्थाएं वो तो चरमरा रही है उससे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जाइए और उनसे संबंधित कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, आप उन्हें करेंगे तो निश्चय ही आप उसके अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं आपको उपाय बता देता हूं। आप मंगलवार के दिन, और खास करके अगर वो मंगलवार अमावस के दिन पड़े, अच्छा, मंगलवार और अमावस का दिन पड़े, तो उस दिन आप एक बरगद का पत्ता लीजिए, बरगद का पत्ता लेकर के उसको गंगाजल से शुद्ध करिए पहले, और गंगाजल से शुद्ध करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज जहाँ विराजे उनके दाहिने चरण की ओर उसे रखिए, और उस पर हल्का सा हनुमान जी महाराज के चरणों का सिंदूर लगाइए, और उसको वहाँ रखने के बाद में उसको फिर आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में वो जो आपने पत्ता रखा है उसको पुनः हनुमान जी महाराज के चरणों से स्पर्श कराइए, और उसको स्पर्श कराने के बाद एक लाल धागे से उसको लपेटिए, और लाल धागे से लपेटने के बाद पुनः हनुमान जी के चरणों में रख करके, और अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, इस चौपाई का आप कम से कम 51 बार पाठ करिए। और 51 पाठ करने के बाद में, इस चौपाई के पाठ के बाद में उसे हनुमान जी के चरणों में लगा करके यही प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे जीवन में जो इस समय आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, जो या धन की रुकावटें इस समय बनी हुई हैं, आप उसे दूर करिए। और ऐसा कह करके उस पत्ते को आप उठा करके आप जहाँ भी धन अपना संग्रह करते हैं उस स्थान पर रखिए। अगर आपने कोई ऐसा स्थान नहीं बनाया हुआ है तो आप पॉकेट में जो पर्स रखते हैं, आप उसके अंदर उस पत्ते को लाल धागे से लपेट
कंप्लीट करके रख लीजिए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चय ही श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जो रुके हुए कार्य हैं या जो आपको जो धन नहीं मिल पा रहा है या जिसमें रुकावट बनी हुई है वो निश्चय ही उसकी रुकावट से दूर हो जाएगी। यानी तिजोरी में रख लें या फिर बटुए में, तिजोरी पर्स में रख लें, या अपने बटुआ पर्स जो भी आप रखते हैं आप उसके अंदर उसको रख लें। तो आचार्य जी ये जो बड़ का पत्ता है इसको मंगलवार को ही लोग तोड़ के लाएं या पहले से ला के रख लें? एक दिन पहले जाकर के आप अभिमंत्रित करिए। अभिमंत्रित से मतलब है आप केवल इतना जाकर के बोलिए कि कल अपने कार्य की सिद्धि के लिए मैं आपको लेने के लिए आऊंगा, आप मेरे साथ चलिए। ऐसा एक दिन पहले जाकर के बोले। यानी आपको मंगलवार को लाना है तो आप सोमवार को जाकर के ये बोलिए सूर्य अस्त होने से पहले, और उसी दिन जाकर के अगले दिन जाकर के उस पत्ते को आप मंगलवार को लेकर के आइए और उसके बाद में फिर आप ये क्रिया करिए उसके साथ में। और ये ज़्यादा बेहतर हो कि उस मंगलवार को अमावस्या अगर अमावस्या है तो आप समझिए वो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी और लाभकारी है आपके लिए। ये भौमी अमावस्या जो कहते हैं, ये भौमी अमावस्या कहती हैं, वो इसी को कहते हैं। भौमी अमावस्या जो होती है वो इसी जिस मंगलवार को अगर अमावस्या पड़ रही है, भौम कहा जाता है मंगल को, भौम मंगल का ही एक नाम है। अगर उस दिन अमावस्या पड़ती है तो उसे भौमी अमावस्या कहा जाता है। तो अगर उस अमावस्या के दिन आप ये काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि नज़दीक में ऐसा समय नहीं है, अमावस्या नहीं पड़ रही है भोमवार की, मंगलवार की, तो फिर आप किसी भी मंगलवार को यह कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो सदैव कृपा कर। या फिर जब बाद में भौमी से आए तो उस दिन आप उसको रिपीट कर सकते हैं। उसको रिपीट कर सकते हैं। आपने आज रख लिया फिर आप उसको उस दिन रिपीट कर सकते हैं। ये भी आप और ये भी जिज्ञासा लोगों की आएगी कि जब रिपीट करेंगे तो जो पुराना वाला है उसका क्या करेंगे? पुराना वाला है जो उनके चरणों में उसको स्थापित कर दीजिए कि प्रभु अब आप मुझे ये जो शक्तियाँ इसके अंदर समाहित कर प्रदान करिए। उसको आप फिर जल विसर्जित कर सकते हैं। पुराने वाले, हाँ, पुराने वाले को आप जल विसर्जित कर सकते हैं। और जो नया वाला है उसे आप धारण करिए। और जब तक अमावस्या नहीं आ रही है तो आप जब भी मंगलवार आपको मिले उसी दिन से आप उसको प्रारंभ कर दीजिए। बड़ा ही सरल और बढ़िया उपाय है कि भक्त इसको करके और अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। और अगर देखिए हनुमान जी की कृपा कभी रुकती नहीं है, हमेशा हनुमत कृपा बनी रहती है। बशर्ते क्या होता है कि कई बार कृपा का आभास हमें नहीं हो पा रहा होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमसे हनुमान जी की दूरी बनी हुई है। और करीब भाई होता भी ऐसा है कि आप बहुत छोटा सा उपाय करिए और आपने देखा कि सब कुछ सरल हो गया। उसमें सबसे बड़ा क्या भाव होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है वो उस उपाय के माध्यम से बना, और उस बनने के माध्यम से आपने वो उपाय किया और उपाय का अपना प्रभाव आपके अपने जो आपका भाव बना उसका प्रभाव, उसके प्रभाव से हनुमत कृपा आपके ऊपर हो गई और आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, वो आपके लिए सहज हो गया, वो आपके लिए सुलभ हो गया। अच्छा आचार्य जी, एक और जिज्ञासा आमतौर पे लोगों की रहती है, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं जी जी कि वैसे तो ईश्वर की जो भक्ति करता है, ईश्वर की कृपा जिस पे होती है वो निर्भय भी हो जाता है। भय वस्त्राहीनो देवी, जी जी, दुर्गे देवी नमस्ते, जी जी, ये कहा भी गया है। हाँ। लेकिन कई बार जैसे हनुमान जी कृपा हुई, उसका जीवन में सब कुछ सकारात्मक चल रहा है, ठीक चल रहा है, फिर भी थोड़ा कहीं भयभीत होता है, न जाने ये कृपा कब तक है, कहीं ये सुख छिन न जाए। तो जो हनुमान जी के साधक हैं, क्या उनके साथ ये क्या इसको माना जाए, परमानेंट है या फिर सब सुख लहे तुम्हारी सरना? देखिए बात ऐसी है कि ऐसा नहीं होता कि भगवत कृपा आपके ऊपर नहीं रहेगी या हनुमत कृपा नहीं रहेगी, वो तो रहेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो कार्य कर रहे होते हैं, हम जो क्रियाएं कर रहे होते हैं, वो हमारी इधर उधर हो जाती हैं और उसकी वजह से कई बार हमें ऐसा आभास होता है कि आप ऐसा मानिए कि आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जरा सा मार्ग भटक गए तो ऐसा नहीं कि आप अपने लक्ष्य से भटक गए। तो मार्ग भटकने के साथ हो सकता है थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन आप पुनः अपने मार्ग पर लौट आएंगे तो आपको सब कुछ उसी तरह से रहेगा। ठीक उसी प्रकार से कि जो लोगों को लगता है कि नहीं कुछ समय तक ही यह भगवत कृपा है, ऐसा नहीं होता। प्रभु कृपा तो एक बार हो जाए तो निरंतर बनी रहती है, लेकिन निरंतर बनी रहने की बस पात्रता को आपको साधने की आवश्यकता है। कृपा कम नहीं होती है, हमारी पात्रता कम और ज़्यादा होती है। कृपा का प्रभाव वैसा ही रहता है, गंगा जी की धार वैसी ही बह रही है। हम जितनी बार जाएंगे अब डिपेंड करता है हम साथ में पात्र कैसा लेकर के गए। जिसमें गंगा जल हो सकता है आप ऐसा पात्र लेकर गए घर तक ना पहुँचे, आप ऐसा पात्र लेकर के गए कि किलो 2 किलो आपके साथ आ गया, आप ऐसा पात्र लेकर के गए कि 10-20 किलो आपके साथ आ गया। तो ये तो आपकी अपनी पात्रता के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर भाव के साथ में श्रद्धा के साथ में लगे हुए हैं तो आपको बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं कि हनुमत कृपा रुक जाएगी या मतलब कोई बाधा आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि जी बहुत सही चल रहा था, बाबा की कृपा थी, लेकिन किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया और हमारी कृपा रुक गई या हमारे कार्य में व्यवधान आ गया। देखिए हनुमत कृपा जो होती है वो
सबसे पहली बात तो किसी के कुछ करने से वो बाधित नहीं हो सकती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, नजर दोष नहीं लगता तो जब इसके माध्यम से नजर दोष भी दूर हो जाता है और अला बला सब दूर जिसके नाम से भागती है, और उसके ऊपर अला बला का क्या प्रभाव रहेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या होता है, मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे आपका जीवन बाधित हो सकता है, लेकिन उस समय आप थोड़ा सा और हनुमान जी के प्रति अपने लगाव को बढ़ाइए और उनके प्रति उपायों को बढ़ाइए तो सब कुछ सही रहेगा। जैसे कि आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर रखा है या कोई इस तरह की समस्या है, तो आप एक जायफल लीजिए, अच्छा, और उसके ऊपर कामिया सिंदूर, एक तो साधारण सिंदूर होता है जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, हम लोग चढ़ाते हैं, कामिया सिंदूर होता है। और अगर आप मार्केट में जाते हो, पंसारी वगैरह जो होते हैं उनके पास में ये सुलभ होता है, तो आप कामिया सिंदूर और उस पर आप लीजिए, और कामिया सिंदूर को हनुमान जी के सामने रख करके, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस महामंत्र का आप जाप करिए कम से कम 108 बार। उस सिंदूर को आप देखते रहिए, और ऐसा करने के बाद उस सिंदूर से आप उस जो आपने जायफल लिया है उसके ऊपर राम का नाम लिखिए। अच्छा, उसी सिंदूर से। और राम का नाम लिखने के बाद में आपको, अगर आपको स्वयं को लगता है तो अपने साथ में उसको धारण करके रखिए जायफल को। अगर आपको लगता है आपके किसी स्थान में या किसी व्यापार में इस तरह की कोई रुकावट आ गई है, तो आप उसको ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पर आने जाने को वो दिखाई देता रहे। मान लो आपकी दुकान है, आपका रोजगार है, आप उस पर बैठते हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो गया, तो ग्राहक के सामने जहाँ उसकी नज़र आए और वो दिखाई दे, ऐसी जगह पर उसे राम लिख करके रख दीजिए आप। तो निश्चय ही जो नज़र दोष या इस तरह की अला बलाएं हैं वो सब उससे तुरंत दूर होंगी। हनुमत कृपा से ये सब तुरंत होगा। तो ये सब चीज़ें जीवन में होती हैं और होती रहती है। देखिए, राक्षसों का काम राक्षसी प्रवृत्ति पैदा करना है, लेकिन अगर आप भगवत भक्त हैं तो आपका भी तो कार्य उनका समाधान निकलना या उनसे मुक्ति पाना। तो अगर आप हनुमान जी के शरण में, तो इससे बढ़िया आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। आपको कहीं कुछ अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। आप ये सब करते रहिए, सब कुछ सुलभ होगा, सब कुछ सही होगा। बहुत से लोगों की समस्या होती है कि महाराज जी मेरी जो कुंडली में है और किसी ने ऐसा दोष बता रखता है कि भैया तुम्हें धन प्राप्त नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारा मंगल जो है ऋणी बना हुआ है, आपका ऋणी मंगल है, इसलिए ज्योतिष में लोग कहते हैं कि आपका जो मंगल है वो ऋणी है। ऋणी मंगल है तो इसलिए धन प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, अरे भैया ऋणी मंगल है तो आप ऋण मोचन मंगल जो स्त्रोत है उसका पाठ करिए, अष्टक है उसका पाठ करिए, और नहीं तो आप जो हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके आप एक सरसों का तेल का दीपक लीजिए और उस दीपक को हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करिए और उसके ऊपर सिंदूर लगाइए और उसके अंदर 2 लौंग के जोड़े हनुमान जी के चरणों में पहले उन्हें लगाइए, और ऐसी भावना करते हुए कि प्रभु मेरे ऊपर जो ऋण बना हुआ है या मेरे ऊपर जो कर्ज की स्थिति बनी हुई, लोग इससे भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनके जीवन में कर्ज बना हुआ है, कमा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो आप उसके लिए जो लौंग का जोड़ा, लौंग में भी विशेषता यह है कि लौंग के ऊपर जो फूल होता है वो होना चाहिए, वो झड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, लौंग शुद्ध वाली होनी चाहिए, उसे शुद्ध लौंग कहा जाता है। वो लौंग का जोड़ा लीजिए, 2 लौंग लीजिए, आप उसको हनुमान जी के चरणों में लगाइए, भावना करते हुए कि मुझे कर्ज से आप मुक्ति दिलाइए, आप मुझे ऋण से मुक्त करिए। और ऐसी भावना करते हुए उन दोनों लोगों को उस दीपक के अंदर डालिए जो आपने प्रज्वलित किया हुआ है, और उसके बाद हनुमान चालीसा का इस भावना के साथ में आप पाठ करिए कि मेरा जो कर्ज है वो मुझसे मुक्त हो, मैं कर्जे से मुक्त हूँ, ऋण से मुक्त हूँ। ऐसी भावना करते हुए आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और जल को अभिमंत्रित करके पाठ करिए। उस जल को फिर हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करिए कि जो मैंने आज कार्य किया है मैं उसको आपके चरणों में इसलिए समर्पित करता हूँ कि मुझे अब ऋण से मुक्त होना है या मुझे कर्जे से मुक्त होना है। ऐसी भावना करके आप करिए तो वो आपका बिल्कुल कार्य करेगा, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप यह करने से, मंगलवार को अगर आप करते हैं और प्रत्येक मंगलवार यह कार्य करते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप पहले से बहुत कम होता जा रहा है, आपके कर्जे की स्थिति बिल्कुल आपकी दूर हो जाएगी और आप एक दिन पाएंगे कि आप कर्जे से मुक्त हो गए। यानी एक मार्ग प्रशस्त होगा आपका। हाँ बिल्कुल, पैसे की आमद, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल होगा, आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, बिना हनुमंत कृपा जब होगी तो बिल्कुल ऐसा होगा। और ऋण आदि होना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, भयभीत इतने हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब ये चुकेगा नहीं, अब इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल ये उपाय करिए तो आपको बिल्कुल से मुक्ति मिलेगी। जी जी। अच्छा आचार्य जी, चूँकि ऋण मुक्ति को लेकर के, कर्ज को लेकर के बहुत सारे जिज्ञासाएं, प्रश्न आ रहे थे, तो क्यों ना एक बार, अगली बार जब आपसे मुलाकात हो तो एक ऋण मुक्ति पर एक विस्तृत जानकारी बिल्कुल आप प्रदान करें, खास करके आर्थिक समस्या के बारे में तो आज आपने बता ही दिया। दूसरी जो एक आम समस्या आती है लोगों में, विवाह बाधा,
हाँ। उसको लेकर के भी कुछ बातें हों। और साथ में ये भी बता दीजिए कि कुछ तो देखिए हनुमान चालीसा तो अपने आप में पर्याप्त है ही। जी जी जी। ये जो उपाय सब बताए जा रहे हैं ये सब पे लागू होते हैं, सब पे फलीभूत होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की समस्याएं कुछ ज़्यादा होती हैं। उनका कहना है कि ये सब करके हमने देख लिया, तो ऐसे लोगों को फिर क्या करना चाहिए? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि फिर आप कुंडली का अपनी का व्यक्तिगत विश्लेषण करेंगे। अच्छा, वो भी थोड़ा दिखा लेना चाहिए। उसमें क्या है ना, कई बार क्या होता है कि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही होती है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, बाबा की कृपा है वो सही है, बाबा की कृपा से ही सब होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कोई पेच ऐसा फंसा हुआ था, कोई ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी होती है जिसकी वजह से आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं, या वो इतनी बाधा आपके सामने हर्डल बनी हुई है कि आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो एक बार अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करा लेते हैं तो उसमें जो भी आपकी समस्या है वो निकल करके जाती है, और उसी के अनुसार आपको बाबा से संबंधित उससे जो भी उपाय होते हैं वो बताए जाते हैं, तो आप उससे बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। जैसे ऋण के लिए बहुत सारे ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कुंडली के अंदर, और फिर उसके अनुसार आप उपाय करते हैं। मान लीजिए कि हमने देखा कि आपके उसमें ऋण मुक्ति का कोई उपाय नहीं है कुंडली के अंदर, और ऋण दोष बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो फिर उसका जो निवारण है वो हम लोग देखते हैं कि इसका निवारण कैसे हो सकता है, किस प्रकार से बाबा की कृपा आपके ऊपर हो, और कौन सा बाबा का ऐसा उपाय करें जिससे आपको ऋण मुक्ति। मतलब जो व्यवधान आ रहा है, हाँ, उस व्यवधान को कम करके, हाँ, उस व्यवधान को कम करने के लिए, क्योंकि हमारे पूजा पाठ में हिंदू धर्म में नवग्रहों की शांति की तो काफ़ी बातें की गई। किसी पूजा पाठ में पहले तो नवग्रह शांत कराए जाते हैं, कोई पूजा और उसके बाद ही आगे की बात। बिल्कुल बिल्कुल, हर पूजा में आप छोटी से कर्मकांड में जब आप आते हैं तो गणेश पूजा के बाद अगर कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले नवग्रह पूजा होती है। ग्रहों की शांति मतलब हर पूजा में होती है। आप बड़े से बड़ा यज्ञ करिए, छोटे से छोटे सत्यनारायण भगवान की कथा लोग करते हैं। जी, अब तक जो ही मैंने पूजन किया है तो आचार्य ने तो नवग्रह शांति पहले कराया है, उसमें नवग्रह शांति उसके बाद आगे प्रधान देवता की पूजा हुई है। बिल्कुल, बड़े बड़े यज्ञ आप करते हैं उसमें नवग्रह शांति होती है। मतलब ग्रहों की शांति तो हमारे सनातन धर्म में है ही। ये आप मानिए हमारी पूजा का अंग है। आप कोई भी पूजा कर रहे हैं तो आप आचार्य जी से नहीं भी कहेंगे ना तो भी वो नवग्रह शांति कराएंगे आपके लिए, क्योंकि ये हमारी पूजा का प्रधान अंग है। और देखिए ये तो कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव तो अपना होता ही है, उनका अपना इफेक्ट होता है। तो अगर दूसरी बात क्या होती है, देखिए दो चीजें होती हैं। अगर आप मुझसे नाराज हैं और आप नाराज हैं तो मैं आपको खाने पीने के लिए बढ़िया सामग्री प्रदान करूं और बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊं, तो आपकी जो नाराजगी है ना वो कहीं ना कहीं कम तो होगी। हाँ बिल्कुल, पहले से कम हो जाएगी है। ठीक उसी तरह से आपको नहीं पता कौन सा ग्रह नाराज है, आपने नवग्रह पूजा कर ली, तो कोई भी ग्रह अगर नाराज है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम तो होगा ही, क्योंकि आपने पूजा की है, सबकी पूजा। हाँ, आपने सबकी पूजा की। जो नाराज है आपने उसको भी पूजा है, और जो प्रसन्न है वो तो पसंद पूजा है ही है। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है खाए मुख लाजे आंख, अर्थात आप किसी को अच्छी चीज खिलाओगे पिलाओगे तो अंदर से कितना भी क्रोध से भरा हुआ होगा फिर भी आपके लिए कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपके लिए थोड़ा सा सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो इसी तरह से इन ग्रहों का खेल है, और ये एक बड़ा विषय है ग्रहों का खेल, और बड़ा ही विलक्षण विषय है ये। और लेकिन कई बार ग्रहों का खेल ऐसा बिगड़ता है। आप देखिए बड़े बड़े, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग इंटरव्यू में हैं, बड़े बड़े राजा लोग जैसे स्थिति आपने देखी होगी इसी भारतवर्ष में, जो एक समय राजा जैसी स्थिति में थे, बड़े बड़े पद पे थे, और उन्हें ग्रहों का खेल ऐसा हुआ कि जेल के अंदर पहुंचना पड़ा। तो ये सब कहीं ना कहीं तो रहता है इन सबका प्रभाव। और मतलब जो राजा जैसा जीवन जी रहा है वो अचानक से बंदी गृह में बंद है, वो स्थिति फटेहाल हो जाता है, फटेहाल हो गई, विपरीत हो गई। तो ये सब चीजें हैं, इनका प्रभाव होता है। और कई बार व्यक्तिगत विश्लेषण करके बहुत सारे लोगों का जैसे आता रहता है, हम लोग करते रहते हैं, तो बड़ा ही मतलब लोग ऐसा पाते हैं कि महाराज जी हम तो बहुत सही रहे, आपने जो बताया उससे एकदम तुरंत लाभ मिला, क्योंकि बाबा की कृपा है। और जहाँ बाबा की कृपा है वहाँ सब कुछ होना ही होना है, वहाँ मतलब न होने वाला तो कार्य कुछ है ही नहीं। नहीं, सही कहा आपने। अगर इसको इस अर्थ में समझा जाए तो कई बार तो सर दर्द की गोली खाने से भी ठीक हो जाता है, और कई बार तो पूरे बॉडी का एक्सरे होता है। हाँ, कई बार सब कुछ होता है, तो डॉक्टर फिर दवा लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब है। तो निश्चित तौर पे आचार्य जी आपने जो 2-3 उपाय बताए हैं, जी जी जी, वो भक्त करेंगे और इससे उनका जीवन लाभान्वित होगा, हनुमान जी की कृपा बरसेगी, और उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ व्यवधान आ रहे हैं वो दूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम।